मटेरियल नाउन में कुछ लिस्ट है। जैसे फूड मटेरियल, जितने भी खाने वाली चीजें होती है ना उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, ये भी मटेरियल नाउन होता है। जैसे देखिए ब्रेड, पता ही होगा, बटर, मक्खन, फिश, मछली, मीट, जितने भी ये खाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी मटेरियल नाउन होते हैं। पार्टिकल या ग्रेन्स, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन मतलब जितने भी अनाज होते हैं उनको एक साथ रखा गया है। चावल, चीनी, गेहूं, नमक, आटा, फ्लोर मतलब आटा होता है, डस्ट जितने भी धूल होते हैं, और एक और फ्लोर होता है ये डबल ओ आर, और ये भी एक होता है FLOUR। तो इस फ्लोर का मतलब आटा, इस फ्लोर का मतलब फर्श। ये जो भी एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, जो भी वर्ड्स, उनको होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे एक साथ एक जैसे प्रोनाउंस हो लेकिन उनका मतलब अलग हो और उनका स्पेलिंग अलग हो, होमोफोन्स बोलते हैं। इनका भी एक लिस्ट में बना के आप लोग को दूंगा होमोफोन्स का, बहुत जरूरी होते हैं ये भी। कॉमन एरर में यहाँ पे फ्लोर के यहाँ पे UR के OR लिख देता तो वहां पे गलत हो जाता, वो दूसरा चीज हो जाता। जितने भी गैसेस होते हैं, जैसे एयर भी एक गैस ही होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैस होता है, इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में। तो एयर हो गया, स्मोक धुआं, स्मॉग में इसमें दो चीजों से मिलके बनता है स्मॉग। एक तो स्मोक होता है मतलब एक धुआं हो, और एक प्लस फॉग आप लोगों को पता होगा, धुंध, जिसको धुंध बोलते हैं। ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को स्मॉग बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस जो भी होता है, ऑक्सीजन, ये जो भी होते हैं ये गैसेस होते हैं और ये भी मटेरियल नाउन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड में वाटर, पानी, दूध, तेल, चाय, पेट्रोल, डीजल, जितने भी होते हैं ये भी लिक्विड्स होते हैं और ये मटेरियल नाउन होते हैं। कुछ मटेरियल होते हैं वुल, ऊन, क्लॉथ, कपड़ा, कॉटन, रुई, वुड, लकड़ी, ग्लू मतलब गोंद होता है, ग्लू मतलब गोंद। वैसे ही कुछ मेटल्स होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जितने सारे मेटल्स होते हैं ये सब भी आते हैं मटेरियल नाउन में। जियोलॉजिकल बॉडी, जितनी भी भौगोलिक वस्तुएं होती है ना वो भी मटेरियल नाउन में आती हैं। रॉक मतलब चट्टान, पत्थर, बालू, मिट्टी, मड मतलब कीचड़ होता है, कीचड़, ये सब भी मटेरियल नाउन होते हैं। नेचुरल फेनोमेना मतलब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फेनोमेना मतलब घटना होता है। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सब मटेरियल नाउन होती हैं। हीट गर्मी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी को। रेन बारिश, स्नो मतलब बर्फ गिरना, आपको पता ही होगा। वेदर मतलब मौसम। ये जितने भी होते हैं ये लिस्ट अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, और अब आप लोग को एक आइडिया देना था कि मटेरियल नाउन होता क्या है। ये डॉट 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 मैं इसीलिए दिया हूं कि ये लिस्ट जितना बढ़ाना चाहे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स का कोई लिमिट तो है नहीं, कितने इतने ही वर्ड्स हैं, रोज 10 वर्ड बढ़ते ही जाते हैं हमारे डिक्शनरी में। तो ये कुछ एक आप लोग को इसको एक कह सकते हैं कॉम्पैक्ट करके आप लोग को एक मोटा मोटी एक आइडिया दिया जा रहा है कि मटेरियल नाउन का एक लिस्ट आपको दे देते हैं, जहाँ मतलब दिमाग में तो रहेगा ही कि हाँ ये चीज लिक्विड है, तो लिक्विड हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन होता है, ध्यान रहेगा। इनके लिए भी कुछ रूल्स है, एक दो रूल्स है, उनको देख लेते हैं, वो भी ज्यादा जरूरी है। ध्यान दें कि अभी एक मैंने आपको चार्ट बताया था मटेरियल नाउन के कुछ चार्ट थे। यहाँ पे ध्यान दें कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, इनका प्लूरल फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा ना कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो एयर्स केवल ऐसे नहीं आ सकता, मटेरियल नाउन है, इसको प्लूरल में ऐसे हम नहीं रख सकते। हाँ नियम जरूर है कि इसको प्लूरल में रखते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इनको प्लूरल में रखना हो तो इनके पहले ऑफ लगाते हैं, किनके पहले, मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगाएंगे, उसके बाद ऑफ लगाने के बाद क्या करेंगे कि मटेरियल नाउन उसके पहले ऑफ लगा दिए और उसके पहले काउंट इंडिकेटिंग नाउन लगाते हैं, मतलब संख्या। काउंट मतलब क्या होता है, संख्या दर्शाने वाले नाउन को लगाकर उसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अभी हमने पढ़ा था सॉल्ट मटेरियल नाउन है। अब इसके पहले हमने ऑफ लगाया, जैसे कि रूल में पढ़ा था, उसके पहले ये काउंट इंडिकेटिंग हुआ, ये अ पिंच,
पिंच मतलब होता है चुटकी, तो एक चुटकी सॉल्ट। यहाँ पे काउंट इंडिकेटिंग नाउन हो गया, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मटेरियल नाउन हो गया, उसके पहले ऑफ लग गया, ये अब ये प्लूरल फॉर्म हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया सॉल्ट का। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अब किलो ऑफ मीट, मीट मटेरियल नाउन, उसके पहले ऑफ लगा, उसके पहले अ किलो मतलब 1 किलो, काउंट इंडिकेटिंग हो रहा है, मतलब काउंटिंग हो रहा है कि 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, जो भी है, काउंट इंडिकेटिंग नाउन लगा दिए, उसके बाद ऑफ लगाया, उसके बाद मटेरियल नाउन को रख सकते हैं। और ये जो हुआ ये प्लूरल फॉर्म हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पफ ऑफ एयर, पफ ऑफ एयर होता है, या फिर इसको हम लोग पफ्स ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो पफ होता है इसका मतलब होता है झोंका, हवा के, यहाँ पे एयर हो गया आपका मटेरियल नाउन, उसके पहले ऑफ, उसके पहले काउंट इंडिकेटिंग वर्ड ए पफ मतलब एक झोंका, हवा का झोंका या हवा का झोंका। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन को पहले चीज तो हम प्लूरल में नहीं रख सकते, और अगर प्लूरल में रखना है तो उसके पहले द लगा के, उसके पहले ऑफ लगाते हैं, उसके पहले काउंट इंडिकेटिंग वर्ड लगाते हैं। मटेरियल नाउन की 1-2 रूल और हैं जो कि हम अगली क्लास में डील करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पेन डाउन कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा, देखिए ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट तो है ही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है उनका बेस तो यही है। लेकिन अक्सर क्या होता है, इस चीज को हम भूल जाते हैं, यार कितना याद करेंगे, ये हर बार हर रूल एक अलग अलग है। बस एक एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा। क्या होता है ना, जब एग्जाम्पल सामने आएगा ना, कभी कॉमन एरर में अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक ही बार क्लिक करेगा कि यार अरे यार सॉल्ट तो मटेरियल नाउन था, मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगता था, उसके बाद काउंट इंडिकेटिंग वर्ड। जब ये केवल ऐसे ही सॉल्ट्स आ जाए, जैसे एयर्स आ जाए, जब कभी अब एयर्स देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा यार मटेरियल नाउन को प्लूरल में रखा गया है, सर तो बोले थे कि मटेरियल नाउन प्लूरल में नहीं होता। तो आप लोग इस चीज को ढूंढेंगे कि क्या एयर के पहले ऑफ लगा है, उसके पहले काउंट इंडिकेटिंग नाउन लगा है कि नहीं। अगर लगा है तो यहाँ पे कॉमन एरर नहीं है, अगर नहीं लगा है तो एरर यहीं पे है। आप लोग को ढूंढने में ज्यादा सहूलियत होगी। आगे क्लास में देखेंगे 1-2 रूल और है मटेरियल नाउन के, उसके बाद आप लोग आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो आप लोग देखें कि जो बेसिकली जो भी नाउन थे वो 3 प्रकार के थे, और उनके ही सब्स्टिट्यूएंट्स थे, कॉमन कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अगली क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करेंगे आगे मटेरियल नाउन के आगे। थैंक यू।